इस सेशन में हम जानकारी लेंगे किस प्रकार हम रेक्टेंगल से जुड़े हुए ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले रेक्टेंगल को ड्रॉ करना सीखते हैं। यहाँ यदि होम टैब में आप देखें, ड्रॉ पैनल के अंतर्गत यहाँ पे रेक्टेंगल आपके पास है। जैसे ही आप माउस रखते हैं, आपके पास इससे जुड़ी हुई टूल टिप अवेलेबल हो जाती है ऑटोकैड की तरफ से। तो आइए सबसे पहले हम सिंपल क्लिक करते हैं रेक्टेंगल को और ड्राइंग एरिया में आते हैं। आप देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट की जानकारी मांगी जा रही है। नीचे की तरफ देखें तो रेक्टेंगुलर कमांड में काफी सारे ऑप्शंस भी आ गए हैं। पहले हम सिंपल रेक्टेंगल ड्रॉ करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पे 2 पॉइंट एंटर कर देता हूँ। 5 टैब दबा के फिर से 5 एंटर कर देता हूँ। तो आप देखेंगे मेरा पहला पॉइंट लॉक हो गया है और दूसरे पॉइंट की तरफ मुझे अब बताना है कहाँ पे मैं अब रेक्टेंगल बनाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं चाहूँ तो एंटर कर सकता हूँ इनपुट, और चाहूँ तो यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके भी बता सकता हूँ कि मैं रेक्टेंगल यहाँ तक ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार आप देखें मेरे पास रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया है। यदि मैं इस रेक्टेंगल पे क्लिक करूं और माउस यहाँ पे रखूं, आप देखेंगे इसको पॉली लाइन बताया गया है। असल में रेक्टेंगल जो है हमारा एक पॉली लाइन ही होता है, अर्थात इसके सभी सिरे आपस में जुड़े हुए होते हैं और एक ऑब्जेक्ट के रूप में ही ड्रॉ होता है। आइए अब देखते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। यदि आप कंट्रोल के साथ 1 की दबाएं कीबोर्ड पर, तो इसकी प्रॉपर्टीज साइड में खुल जाएंगी। अब देखेंगे यहाँ पे काफी सारी प्रॉपर्टीज दी गई है, जिसमें नीचे की तरफ यदि आप देखें ज्योमेट्री प्रॉपर्टीज के अंतर्गत एरिया दिया गया है, लेंथ दी गई है इसके अतिरिक्त स्टार्ट सेगमेंट विड्थ और एंड सेगमेंट विड्थ इत्यादि की जानकारी। ऊपर की तरफ यदि आप जनरल प्रॉपर्टीज में आए तो वो भी दी गई है। तो इस प्रकार इससे जुड़ी हुई प्रॉपर्टीज को आप आसानी से जान सकते हैं कंट्रोल 1 के द्वारा। मैं यहाँ से अपने इस प्रॉपर्टीज पैनल को क्लोज कर देता हूँ। आइए अब हम रेक्टेंगल से जुड़े हुए बाकी ऑप्शंस की जानकारी लेते हैं। यहाँ पे यदि मैं एस्केप का बटन दबाऊं तो ये डिसलेक्ट हो जाएगा मेरा जो रेक्टेंगल मैंने सिलेक्ट किया हुआ था। फिर से मैं रेक्टेंगल कमांड पे जाता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे यदि मैं कहीं भी क्लिक करूं, इससे पहले क्लिक करने से पहले अर्थात पहला पॉइंट बताने से पहले भी मैं नीचे दिए हुए काफी सारे ऑप्शंस का प्रयोग कर सकता हूं। जैसे कि यहाँ पे चैम्फर है, एलिवेशन है, फिलेट है, थिकनेस, विड्थ इत्यादि है। तो सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, लेकिन देखिए जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ मेरे पास यहाँ वो ऑप्शंस हट जाते हैं और अगले ऑप्शंस आने शुरू हो जाते हैं, जैसे एरिया, डायमेंशंस और रोटेशन। मान लीजिए मैं एरिया वाइज ड्रॉ करना चाहता हूँ अपने रेक्टेंगल को, तो यहाँ से मैं ए प्रेस करूंगा और एंटर कर दूंगा। अब देखेंगे यहाँ पे एरिया की जानकारी मांगी गई है, एंटर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन करंट यूनिट्स। तो जो आपकी करंट यूनिट्स रहती है उसमें आपको रेक्टेंगल का एरिया यहाँ डिफाइन करना है। मान लीजिए मैं 600 ही रखना चाहता हूँ, तो 600 यहाँ से मैं टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे ऑटोकैड ने पहले ही उसे टाइप किया हुआ है, मैं एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये जानकारी मांगी जा रही है कि क्या रेक्टेंगल को आप किस आधार पे डायमेंशंस प्रोवाइड करना चाहते हैं, अर्थात आप क्या लेंथ बेस्ड रेक्टेंगल चाहते हैं या विड्थ बेस्ड। यदि आप लेंथ बेस्ड रेक्टेंगल चाहते हैं तो लेंथ चुन सकते हैं, अन्यथा विड्थ भी चुन सकते हैं। मैं यहाँ से लेंथ का चुनाव कर लेता हूँ। लेंथ मुझे यहाँ 30 देना है, तो 30 मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया है। फाइनली फिर से एंटर प्रेस करता हूँ। अब देखेंगे मेरे पास ये रेक्टेंगल जो है ड्रॉ होके आ गया है। जैसा हमने पहले जानकारी ली थी, ये जो हमारा रेक्टेंगल है ये पॉलीलाइन ऑब्जेक्ट है, अर्थात ये इकट्ठा ऑब्जेक्ट है। जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो सभी दिशाएं, चारों साइडें जो है वो इकट्ठी सिलेक्ट हो जाती है। आइए यहाँ पे अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। मैं यहाँ कंट्रोल 1 कर देता हूँ ताकि इसकी प्रॉपर्टीज मेरे सामने आ जाए। अब देखिए नीचे की तरफ ज्योमेट्री प्रॉपर्टीज के अंतर्गत एरिया जो है वो 600 है और लेंथ जो है इसकी 100 दिखाई जा रही है। एलिवेशन जो है अभी 0 है, एलिवेशन को हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो एरिया है जो 600 है। क्योंकि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट इकट्ठा है तो लेंथ को भी इसने इकट्ठा ही कैलकुलेट किया है। अगर मैं इन सब लाइन्स को जिससे मिलकर रेक्टेंगल बना हुआ है अलग करना चाहता हूँ तो एक्सप्लोड कमांड का प्रयोग कर सकता हूँ। एक्सप्लोड कमांड हमने पिछले सेशन में देखा था, इसको प्रयोग करके मैं एंटर कर देता हूँ। फाइनली मुझे एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है जो मेरा रेक्टेंगल है। यहाँ से मेरा ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया है और मैं एंटर कर देता हूँ। नेक्स्ट टाइम जब आप क्लिक करेंगे आप इसमें देखेंगे कि सभी ऑब्जेक्ट जो है वो अलग अलग सिलेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि चारों लाइनें अलग अलग हो चुकी हैं। अब मैं ऊपर वाली लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ नीचे की तरफ देखूं तो इस लाइन की जो लेंथ है वो 30 है। इसी तरह से यदि मैं एस्केप करके इस लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसकी जो लेंथ है वो 20 है। तभी इन दोनों को गुना करके 30 × 20 करके 600 का एरिया टोटल बना है। तो इस प्रकार इन चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं आप और देख सकते हैं किस प्रकार हमारे पास जो रेक्टेंगल है वो एरिया वाइज बना है। आइए यहाँ पे मैं इन प्रॉपर्टीज को क्लोज कर देता हूँ। फिर से रेक्टेंगल ड्रॉ करना शुरू करते हैं। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, नीचे की तरफ पहला पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ। अब की बार मैं डायमेंशंस बेस्ड रेक्टेंगल चाहता हूँ, तो यहाँ मैं डी प्रेस कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। मुझे यहाँ सबसे पहले लेंथ प्रोवाइड करनी है, मैं यहाँ लेंथ 30 प्रोवाइड कर देता हूँ और विड्थ जो है 20 प्रोवाइड कर देता हूँ। अब देखेंगे मेरे पास यहाँ सेकंड कॉर्नर की जानकारी मांगी जा रही है। मैं जिस साइड के कॉर्नर पे क्लिक करूंगा उस साइड मेरा रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ तो मेरा रेक्टेंगल जो है इस क्वाड्रेंट में ड्रॉ हुआ है। अब इस तरह से आप एरिया के साथ डायमेंशंस का प्रयोग करते हुए भी रेक्टेंगल को ड्रॉ कर सकते हैं। फिर से रेक्टेंगल सिलेक्ट करते हैं,
फिर से पहला पॉइंट चुनते हैं। अब की बार रोटेशन बेस्ड रेक्टेंगल भी ड्रॉ किया जा सकता है। मैं R प्रेस कर देता हूँ, यहाँ एंटर कर देता हूँ। अब आप देखें किसी भी एंगल पे आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। एंगल यदि आप देखें तो आपके पास यहाँ पे एंगल अभी आपको देना है। मैं 90 डिग्री का एंगल यहाँ से दे देता हूँ, एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ देखें 90 डिग्री के जो एंगल है उस पे मेरा रेक्टेंगल है वो ड्रॉ होगा यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके एंटर कर देता हूँ तो आप देखें मेरे पास रेक्टेंगल जो है ड्रॉ हो गया है। दोबारा फिर से एक रेक्टेंगल क्लिक करता हूँ, अब की बार रोटेशन सिलेक्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ। अब की बार मैं 45 डिग्री सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही एंटर करूंगा आप देखेंगे सभी तरफ जो 45 डिग्री का एंगल बनता है मेरे पास सभी क्वाड्रेंट्स में, उसके हिसाब से मेरे पास इस रेक्टेंगल को मैं ड्रॉ कर सकता हूँ। मुझे अब दूसरा पॉइंट बताना है और मेरा रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ हो जाएगा। इस प्रकार आसानी से इन ऑप्शंस का चुनाव करते हुए रेक्टेंगल को मैं ड्रॉ करता हूँ। तो इस सेशन में हमने देखा किस प्रकार हमने रेक्टेंगल को ड्रॉ किया, एरिया वाइज डायमेंशंस के साथ, और उसके साथ हमने रोटेशन को भी देखा। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे इसके बाकी ऑप्शंस जो कि हमारे पास नीचे की तरफ रहेंगे। जब मैं रेक्टेंगल लेता हूं तो मेरे पास नीचे की तरफ यहाँ पे चैम्फर, एलिवेशन, फिलेट, थिकनेस, विड्थ इत्यादि ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। नेक्स्ट सेशन में इन सभी ऑप्शंस के बारे में हम जानेंगे। धन्यवाद।